गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आनंद सर कांति कॉलेज से। आज बच्चों हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स से आपको पेपर नेम में आपका है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, जो आपका सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का पेपर नेम है, जिसमें आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, हम अपना सिलेबस देखेंगे, इसके साथ हम इसी के चैप्टर में आने वाला मैट्रिक्स देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और फिर हम उसके एग्जाम्पल्स को करेंगे। आज का हमारा इतना सिनेरियो है जिसको हम लोग कंफर्म करेंगे इसमें। तो बच्चों हमारा जो पेपर नेम है, जैसा पेपर नेम हमारा लिखा हुआ है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, तो ये 3 पार्ट से मिलकर हमारा बना हुआ है पेपर। पहला हमारा मैट्रिक्स है जिसको आपने 11th 12th में पढ़ा है। यहाँ पर आपका दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण, जिसको आपने भी 12th में पढ़ा हुआ है। एंड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपका 2D प्लस 3D, यहाँ पर आपको 3D में कोन आपको मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा एंड सिलेंडर मिल जाएगा। ये 3 चीजें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके साथ और आपको 3D के और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। 2D में आप जानते ही हाइपरबोला ये सब है, तो इन दोनों को मिलाकर हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। बट आज जो हमारा जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में हम आप लोग देखा जाए तो हमारा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जो आपका ये सिलेबस जिसको NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बनाया गया हुआ है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के अंतर्गत एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसको आपने 11th में पढ़ चुके हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। एक्लॉन फॉर्म पढ़ेंगे, यही रैंक निकालने के लिए। आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर्स पढ़ेंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम जो आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड इसमें ही आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ये कुछ मोटे आपके चैप्टर्स हैं जिनको आपको मैट्रिक्स चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स हमारा क्या है। आशा करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा मोटे तौर पर, कि इतनी चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। फिर से देख लीजिए, इंट्रोडक्शन है आपका, एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है आपका, एक्लॉन फॉर्म है, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम है। ये आपको CBSE IC बोर्ड में तो पढ़ने को मिल जाता है 12th में, बट यूपी बोर्ड में नहीं है। तो ये आपकी यहाँ से असली जर्नी स्टार्ट होती है, रैंक से। रैंक भी आपका 12th में नहीं है, कैली हैमिल्टन थ्योरम है, और ये आपका 3 चैप्टर, ये इतना आपको मैट्रिक्स में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मैट्रिक्स एक तरीका होता है जहां पर हम क्या करते हैं, M क्रॉस N, एक एरे में, एक क्रम में हम क्या करते हैं, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन को लिखते हैं, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन को लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन अ स्क्वायर फॉर्म called M by N और M cross N, which is also called the order of the matrix। M cross N को ही क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। यहाँ पर अगर इसके हम जनरल फॉर्म को करें, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो हमारा A11 A12 डॉट 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 आप मान सकते, कहाँ तक मान सकते हैं, A1N। हम 1 को नहीं बदलेंगे बिकॉज ये हमारा क्या है, पहली ही रो है। यहाँ पर एलिमेंट आपका बदल रहा है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे पता नहीं कितने हैं, तो N एलिमेंट मारे जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ सब मान सकते हो A21 A22 और डॉट 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 A2N कह सकते हो। और इसी तरह आप बहुत सारे ANM कह सकते हो, डॉट 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 आपका जितना भी है, 1 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, फिर यहाँ आपका NM कह सकते हो। तो इस प्रकार जो हमारा ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलता है, M क्रॉस N। M किसको दिखाता है, शो करता है रोज को, एंड N किसको शो करता है, आपका
कॉलम्स को। अब हम किसी भी इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं देखते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, 3x + 7y + 6z = 9। दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं 2x - 3y + 5z = 3 एंड 3x + 7y + 8z = 9। ये हमने 3 इक्वेशन मान लिया है। अब आपको ये पता है कि अगर हमारा 2 वेरिएबल इक्वेशन होता 3x + 7y = 9, ये z नहीं होता, तो हमको इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, चाहे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगा देते चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा देते। बट यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए ही हमारा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट फॉर्म या डिटरमिनेंट मेथड आपका यूज होता है मैथमेटिक्स में, आव्यूह और सारणिक। तो इसको अगर हम आव्यूह में लिखेंगे या मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पहला कोफिशिएंट, ये x मान लो, y मान लो, z मान लो, ऐसे। तो ये 3 है, y का कोफिशिएंट 7 और z का क्या है 6 है। दूसरा इक्वेशन का क्या है 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। अब x y z अगर गायब कर दीजिए, यही आपका मैट्रिक्स हो गया। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसको हम a मान लेंगे बस। a = इन स्क्वायर ब्रैकेट 376 2 - 35 378। ये आपका क्या हो गया, एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट थे उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका है इस इक्वेशन को, अगर आपके माइंड में आए तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि आप कर भी चुके हैं 12th में, तो सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है, ax = b, ये मेथड होता है। वेयर x क्या करेगा, आपके 3 वेरिएबल है x y z। a तो हमने तैयार ही कर ली, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, और b क्या होती है, कांस्टेंट जो होते हैं, ये आपका 9 3 9। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता भी, इस पे हम नहीं जाएंगे। तो ये हमने पता कर लिया कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स किस तरह यूज होती है हमारे मैथमेटिक्स में। ये कोई उस तरह का चैप्टर नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, कहीं भी यूज कर सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज होता है, मशीन लैंग्वेज में होता है, कंप्यूटर में भी यूज होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने में भी यूज होता है। ये एक प्रकार का मेथड है, ये कोई फार्मूला नहीं है। मैट्रिक्स क्या है, एक प्रकार का मेथड जो कि हमारी सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन या सिस्टम्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको मैट्रिक्स बेसिक इंट्रोडक्शन का समझ में आ गया होगा। इसका अगर एक और बता दें, आर्थर कैले, याद आ गया, आर्थर कैले मैथमेटिशियन इंग्लिश, इन्होंने ही मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है बताया था। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका जितना भी है, प्लस माइनस जितना भी कुछ है, ये मैथमेटिशियन ने बताया था इसको। अब आगे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज से पहले हम क्या जाने कि इसके एलिमेंट को हम कैसे दिखाते। तो आपको पता है aij, aij क्या दिखाता है, ठीक, shows a स्पेशल और स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर हम कह दें i की वैल्यू हम 2 रख दें और j की वैल्यू हम 3 रख दें, तो हमारा एलिमेंट क्या बन जाएगा, A23। A23 का मतलब क्या होता है, A23 का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, सेकेंड रो का, सेकेंड रो होना चाहिए एंड थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम का जो भी एलिमेंट आपका होगा वो आपका A23 होगा। जैसे आप मान सकते हो, कुछ भी पता ही आपको, 1 2 3 मान लीजिए, 4 5 6 7 8 9, तो ये 1 1 A12 A2 1 3, ये आपका A21 A22 A23, ये वाला आपका एलिमेंट A23 होगा। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा 8। तो A23 कोई एलिमेंट नहीं होता है, A23 नोटेशन है जो कि ये एलिमेंट दिखाता है कि क्या होगा, 8 होगा। इसके बाद आता है हमारे पास अगर 2 मैट्रिक्स हैं, हमारे पास अगर 2 मैट्रिक्स हैं तो इक्वलिटी इनकी कैसे होगी, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स,
इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी कहा जाएगा। अगर दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कही जाएंगी, कब, व्हेन ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, m क्रॉस, इसको मान सकते हो इक्वल टू m2 क्रॉस n2, और कहने का मतलब m क्रॉस n ही होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपकी हैं इक्वलिटी होने के लिए। इनको दो मैट्रिक्स को आप बराबर कब कहोगे, जब आपका ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होगा, मतलब पहले वाले जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा जो आपका A12 है वही आपका B12 एलिमेंट भी होना चाहिए। अभी हमने बताया कोई एलिमेंट नहीं होता, ये तो सिर्फ नोटेशन है। जो भी है, मान लो 4 अगर है तो अगले वाली मैट्रिक्स में ये भी 4 होना चाहिए, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहा जाएगा। और आपका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बेसिक ऑपरेशंस की। बेसिक ऑपरेशंस जानते हैं आप कितने होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन या डिवाइड। बट इसमें डिवाइड नहीं होता बिकॉज इट इज नॉट अ नंबर। यहाँ पर तीन चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट हम डिवाइड यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एडिशन में आपकी प्रॉपर्टी जान लीजिए क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, और क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ये इतनी प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में यूज होती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो मैट्रिक्स होल्ड करता है, अर्थात आपके a प्लस बी, अगर हम दो मैट्रिक्स को a प्लस बी करें तो b प्लस ए भी हमारा होल्ड करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब सीधा सा है, अगर a प्लस बी हमारी दो मैट्रिक्स है तो आगे जो मिलेगा वो c भी एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ऐसा नहीं कोई इंटीजर मिल जाए या डिटरमिनेंट मिल जाए। अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो उसका आंसर होगा वो भी आपका मैट्रिक्स ही होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये होता है आपका कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जोड़ दें तो हमारा वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। जैसे किसी नंबर में हम जीरो जोड़े, 4 में अगर हम जीरो ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4। वैसे अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो ऐड किया जा रहा है तो वो भी आपका मैट्रिक्स से मिलेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब होता है अगर एक ए मैट्रिक्स है तो उसकी एक बिल्कुल नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसी होगी जो उसको जीरो कर दे, ये आपका। तो माइनस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर तीन मैट्रिक्स हैं तो उनको हम पहले अगर हम किसी दो को जोड़ लें फिर हम तीसरी जोड़ें तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। चाहे a प्लस सी कर ले फिर इसमें b जोड़ें, आप किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़िए और फिर तीसरी उसमें जोड़िए, आंसर नहीं बदलना है। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको तीन एलिमेंट होने की जरूरत पड़ती है या तीन आपके मैट्रिक्स होना जरूरी है। यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन में करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन एक सेपरेट चैप्टर है तो वो अभी आगे बताया जाएगा, लेकिन इसके पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लें। मल्टीप्लिकेशन आप पढ़े हुए हैं तो जानते हैं कि ये थोड़ा अलग होता है। अब आपकी इस पे हम क्या बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, फिर थोड़ा एग्जाम्पल्स पे चलते हैं क्योंकि टाइप्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप से ही आपका स्टार्ट होता है बीएससी का चैप्टर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो आपने 12th और 11th में पढ़ ही रखा है। पहली आपकी क्या होती है,
यूनिट मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर आपने पढ़ा होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सब हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर आपने पढ़ा होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये सब आपने विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, स्केलर, नल मैट्रिक्स, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, एक बार 12th बुक से इसको अच्छे से रीड करिए। फिलहाल समझा दे रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स आपका, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल, नल मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में क्या होगा, सिर्फ आपका एक कॉलम लिखा होगा, जैसे 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट आपके सिर्फ कॉलम में लिखे जाएंगे। रो मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, रो में लिखे जाएंगे 1 2 3। अब रो कॉलम समझ में आ रहा होगा। रो आपका नहीं पंक्ति में, कॉलम का मतलब खड़े खड़े। नल मैट्रिक्स में सीधी सी बात है, इसको आप कह सकते हो ऑल एलिमेंट जीरो, चाहे इसके रो में एलिमेंट जीरो हो या कॉलम में एलिमेंट जीरो हो। इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से समझ लो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट की तरह इस तरह रंग बदलता है। अगर 4x3 की मैट्रिक्स है तो ये भी आपके 4x3 का जीरो हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। 4 है आपका और जाएगा अभी 1 2 3। ये आपका 4x3 की मैट्रिक्स हो गई। 1 2 3 4, क्योंकि पहले रो होता है तो 1 4 रो है, 1 2 3 4 पड़ी पड़ी रो, खड़े खड़े कॉलम, तो 3 है कॉलम, 1 2 3। अगर इस तरह की कोई मैट्रिक्स दी है तो उसके साथ ही आपको क्या हो जाएगा, उसी के जैसा आपका नल मैट्रिक्स बन जाता है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है। ये सब इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इनको हम यूज करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको आई से दिखाते हैं इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मतलब AIJ, ये आपका एलिमेंट क्या कहलाएगा, यही सिर्फ आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो और सब जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स ही हम ना पहले बता दें। डायगोनल मैट्रिक्स में AIJ जो एलिमेंट होता है ये जीरो होगा अगर I डज नॉट इक्वल टू J है, और AIJ जीरो नहीं होगा अगर I इक्वल टू J है। अर्थात A11 A1 A22 A33 इस तरह के एलिमेंट जब आते हैं तो ये जीरो नहीं होंगे, और A12 होगा तो आपका जीरो हो गया। तो इसको अगर हम शो करें तो कैसे शो करेंगे, इसको हम कैसे शो करेंगे, आपका 1 2 या 3 ऐसे। एक ये मैट्रिक्स हमने लिख दी, एक मैट्रिक्स हमने ये लिखा है 1 1 1, समझिएगा। तो एक मैट्रिक्स हमने ये भी लिखा है 5 5 5। अभी इसी से तुम्हारी तीनों मैट्रिक्स क्लियर हो जाएंगी। ये तीनों मैट्रिक्स लिखिए जिसमें आपका डायगोनल जो है सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट है। नॉन जीरो मतलब जीरो ना होकर, और सारे एलिमेंट जीरो है। ये 1 1 है, ये 1 2 2, ये 2 2 है और ये 3 3 है। ये यहाँ पर देखिए इसका जो डायगोनल एलिमेंट है सब 1 1 1 है, तो इसको हम आई बोलेंगे, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट अलग है बट डायगोनल में ही तुम्हारे एलिमेंट है नॉन जीरो, इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ पर 5 5 5 सेम है, ग्रेटर मतलब डिफरेंट या डिफर फ्रॉम 1, एक से अलग है, बट यहाँ पर है तो एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में है, इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स एस कह सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर डायगोनल एलिमेंट में सभी एलिमेंट 1 1 है तो आई अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट डिफरेंट है तो वो आपके डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगे, और सेम एलिमेंट है एक को छोड़ करके तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लोअर और अपर वाला आप 12th की बुक से पढ़िए, तब आपको हम BSc की बुक से पढ़ाएं।
ये आप पढ़ लीजिएगा, या कहीं बीच में अगर इसका जिक्र है तो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटो है बेसिक को लेकर आपकी बीएससी को बढ़ाना। अब आपकी डिफरेंट टाइप की और भी मैट्रिक्स हैं, जिसमें आप पहले समझ लीजिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेशन सहित। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स। तीसरा आपका है निलपोटेंट मैट्रिक्स। चौथा आपका है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये आपके 12th में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। ईएस होगा, सॉरी, मैट्रिसेस। और पांचवी आपकी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और छठी है सिंगुलर मैट्रिक्स। सात और एक होती है आपकी, जानते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स सिंगुलर है, ये बहुवचन है इसका, ईएस जब जुड़ जाता है। एक आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और आपकी 10th आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके अलावा और भी जो आगे हम बढ़ेंगे सिलेबस में, तो जो भी होंगी वो आपको पढ़ाई जाएंगी। ये 10 टाइप की आपकी मैट्रिक्स है जो आपको बीएससी में अच्छे से पढ़ना है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको सिंपल सा याद कर रखना है, मॉड ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। मॉड ए ना कहकर इसको बेटा हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड नहीं कहेंगे, सॉरी। सिंगुलर इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी अवयव का, सारणी निकालते हैं, आपको पता होगा इनवर्स में निकालते थे। अगर वो 0 हो जाता था या 0 हो जाए तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर वो 0 नहीं होता है तो इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका यूज फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में ही यूज करेंगे हम लोग। इसका आपका क्या है, a टू द पावर k + 1 इक्वल टू a हो जाए, मतलब k इज एनी इंटीजर, k इज पॉजिटिव इंटीजर आपका है जो कि पावर में लगेगा आपका, लेकिन उसमें 1 ऐड करने पर, अगर a टू द पावर 5 है उसमें 1 ऐड कर दो a टू द पावर 6 हो जाए, और उतना हम मल्टीप्लाई करने फिर हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए उतनी बार मल्टीप्लाई करने पर। जैसे हमारा साइन कॉस का क्या होता है, ऐसे ही तो पीरियड होता है, फिर एक चक्र के बाद फिर वही चीज हमको आकर यहाँ पर मिलती है। ठीक उसी प्रकार हमारा a की पावर जैसे आपका 5 है, ठीक है, अब a टू द पावर 5 में सिर्फ एक 1 ऐड करना है, तो एक 1 ऐड करने का मतलब क्या होगा, एक a और मिल जाए तो आपकी फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर आपका सिंपल सा है a टू द पावर k इक्वल टू 0 हो जाए। निलपोटेंट मैट्रिक्स में आपका क्या है, a टू द पावर k इक्वल टू 0 हो जाए। ध्यान से सीखना, a टू द पावर k, जैसे हमारे पास कोई भी a मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके पावर में हम 3 बार, मतलब a क्रॉस a, पावर का मतलब होता है उतनी बार मल्टीप्लाई, तो 3 बार अगर हमने मल्टीप्लाई किया है, अगर वो 0 हो जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा। पीरियोडिक में वही मैट्रिक्स मिलेगी बट 1 ऐड करने पर, इस चीज को ध्यान रखना पावर में। ये आपका हो गया इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में आपका क्या है कि a स्क्वायर इक्वल टू a, अगर हम किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और वो वही हमें मैट्रिक्स फिर से मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाएगा।
इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में आपका क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है आपका। ये बेसिक शॉर्ट नोट्स हैं, आपको ऐसे याद कर लेना है, डेफिनेशन तो मिल जाएगी नोट्स में। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंपोटेंट में क्या है, वही मैट्रिक्स हमें फिर से मिल जाए सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करने पर। नीलपोटेंट में है ये नहीं पता है कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 बार 3 बार जितनी बार में हमारा 0 आ जाए तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट बोलेंगे। पीरियोडिक बता दिया आपको, नॉन सिंगुलर सिंगुलर बता दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हम अगर ट्रांसपोज करें तो हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी सिमेट्रिक में क्या है, वो मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स का हम क्या मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए। ट्रांसपोज आप समझ रहे हो, रो को कॉलम बनाना या कॉलम को रो बना देना। इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में आपका इस चीज को ध्यान रखना, हर्मिशियन में आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो ये भी आगे बता दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक एग्जांपल अगर लें इसका, तो ए इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, ध्यान कर लो, 2 - 3 आयोटा, फिर 3 भी कर सकते हो, 5 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एलिमेंट लिख सकते हो 3, यहाँ पर लिख लो 5 + 3 आयोटा एंड यहाँ पर 3 लिख सकते हो। सारे के सारे एलिमेंट आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए ही मैट्रिक्स है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। 5 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा एंड यहाँ पर 2 आयोटा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इमेजिनरी भी पार्ट लिखा जा सकता है, इसमें 0 तो आपका रियल होगा ही होगा। तो ये आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इसी से डिपेंड होता है। अब इसका हम ट्रांसपोज करें, अगर हमको फिर से ये मैट्रिक्स मिल जाए तो इसको हम हर्मिशियन कहेंगे, नेगेटिव के साथ मिलती है तो इसको स्क्यू हर्मिशियन कहा जाता है। बस इतना सिंपल सा है, बट यही एग्जाम्पल इस पर अप्लाई हुई है, कोई सही नहीं है। तो आपके जो बीएससी में इतनी टाइप की ही सेम, अगर एक दो इधर होंगी तो बताया जाएगा आगे, वरना इतनी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स आपका हो गया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर सिंगुलर एंड सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इतना हमें पढ़ना ही पढ़ना है बीएससी में। अब इसके बाद हम कुछ बेसिक आपके क्या कराएं, एग्जाम्पल्स करा दें, जिससे आप हमने जो इतना पढ़ा हुआ है, जितना कि ये आपका तो सिलेबस मोटा मोटा तौर पर पता चल गया कि आपको मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, ज्योमेट्री का भी बताएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन टाइप 11th और 12th वाला। फिर ये जो टाइप्स हमने अलग लिखा था, ये हमने बीएससी के बेस पे लिखा था कि हमें बीएससी सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। अब हम एक या दो एग्जांपल बताएंगे, फिर इसके बाद आपको इसकी नोट्स और प्लस क्वेश्चन आपको ग्रुप पे भेजे जाएंगे, जिसको आपको करना है। फिर क्लास में आकर अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए जो बुक हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है कृष्णा पब्लिकेशन की। यही बुक आपकी अवध में चलती है, अवध यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों इसका ही एक क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज करा दी जाएंगी, इसकी बहुत सारी हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉपर्टीज चलेंगी। एक आपको मैट्रिक्स में बताया आर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमको दिखा था, हमको याद आया। आर्थोगोनल मैट्रिक्स भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका सिंपल सा है, A' A = I। कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और उसी के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई अगर हम आपस में करें तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। देखो लिखा है A = बेटा लिखा हुआ है 2 - 2 - 4, ये आपका एक दिया हुआ है -1 3 एंड आपका 4 दिया हुआ है 1 - 2 एंड -3। कह रहा चेक करिए, ये आपका लिखा हुआ है चेक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स और नॉट। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स और नॉट है या नहीं है। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के लिए अभी हमने क्या कहा था, A² = I ही कहा था, अगर आपको याद हो।
यही कंडीशन आपको याद करना है। फॉर आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए, सॉरी आई नहीं ए, सॉरी ए होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर का मतलब हमारा क्या होता है, ए क्रॉस ए। ये आपका 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 एंड -3। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 -1 1, फिर वही रिपीट करेंगे -2 3 एंड -2 -4 4 और -3। ये आपका 2 दूना 4 और प्लस 2 1 जा 2 और ये -4, ठीक है। फिर -2 -3 +4, ठीक है ये भी। फिर 2 1 2, फिर +2 और -3, ये आपका बनेगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सारी रो का कॉलम से, तो ये 2 दूना 4 -4 हो जाएगा, -6 और +8, ये हो जाएगा आपका +2 +9 और -8, तो ये हो जाएगा -2 -6 और +6, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 4 दूनी 8 माइनस का और 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 और +4 तियां 12 -12, ये आपका हो जाएगा -4 -8 और +9, ये आपका बनेगा। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपका 2 बचेगा, 3 2 5 5 में से ये हुआ -1 हो गया, 4 4 में से 3 गया 1, ये वाला हमारा कॉलम हो। 10 10 में से हट गया, -2 सही है 1, ये आपका बन जाएगा 3, 6 6 कट गया तो -2 बचा, और 8 8 16 में से 12 गया तो -4 बचा, 12 12 कट गया 4 एंड -1, तो आपका -3। देखिए यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर ए क्रॉस ए, तो आपका ए क्रॉस फिर से वही ए आ गया, और जब हमारा ए क्रॉस ए आ गया तो ये हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी एग्जाम्पल्स होंगे सारे मैट्रिक्स के, अच्छे एग्जाम्पल जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और प्लस प्रॉपर्टी जिसकी जो होंगी जो क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं, उनको हम लोग ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।